हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। बट बिफोर दैट ये दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जिसके लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इसी वीडियो में हम लोग जो है इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एंड इसकी जो वीडियोज़ है जो अब तक कवर हो चुकी है, जो भी सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, सारी ही वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप ज़रूर जाकर इस प्लेलिस्ट को देख लें, इस चैनल में आपको मिल जाएगी। एंड इसके पहले भी जो दो चैप्टर्स है वो भी फुल अपलोड हो चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट वीडियो भी आ चुकी है, प्लस डिटेल्ड वीडियो हर एक सब टॉपिक्स हर एक एक्सरसाइज की भी आपको मिल जाएगी। ऑल राइट देन, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर जो दो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स कह लो या फिर पॉइंटर्स कह लो, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ओके, सो वही पहले हम लोग कवर करेंगे। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। सो कोई भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ वी नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो जब भी हम किसी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि प्रॉपर हो, नाउ व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, वेयर द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर। सो फॉर एन एग्जाम्पल 1/2 इंटू 2/4, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। सो 1 इंटू टू इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, राइट। सो जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि ये जो है, इसे जब सॉल्व करेंगे, इसके जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल होगी देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। इससे और इससे इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। सो इसे अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 है, यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेंगे। सो 8 2 ज़ार 16, 20 माइनस 16 इज 4, देन 8 5 ज़ार 40। सो यहाँ पर आया 0.25। वहीं पर हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.5। 2/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25। ओके, वेट अ मिनट। सो 0.5। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 0.5। ओके, 2/4 इज हाफ इट ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट है, जब भी हम किसी दो फ्रैक्शंस जो कि प्रॉपर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसकी वैल्यू कम होती है दैन कंपेयर टू द टू फ्रैक्शंस विच वी आर मल्टीप्लाइंग विथ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.25 इज लेस दैन 0.5, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो ये ट्रू फॉल्स में इन इन आई मीन इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको याद नहीं भी आ रहा हो देन आप एक बार रफ में इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेना, दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज मोर दैन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ये उल्टा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम किसी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द टू प्रॉपर फ्रैक्शंस विच वी हैव टेकन। वहीं पे अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू या फिर जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा होगा दैन कंपेयर टू द टू फ्रैक्शंस विच वी हैव टेकन। सो फॉर एन एग्जाम्पल 8/9 इंटू 4/6। लेट्स गो फॉर सिंपलर नंबर्स। ओके, सो 2/3। ओके, improper fraction, right? So numerator should be greater than the denominator. We have taken proper fraction, just a second. 3/2 into 4/3. Yes, so 3 into 4/2 into 3, 3 into 4 is 12, 2 into 3 is 6. So इसका जो वैल्यू है इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2, एंड 2 इज ग्रेटर दैन 3/2 एंड 4/3। अगर हम लोग 3/2 को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2 1 ज़ार 2, सो ये हो जाएगा 0.2 4 ज़ा 8। सो 1 पॉइंट समथिंग जो कि 2 से छोटा है। वैसे ही अगर 4/3 को सॉल्व करें तो वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 है, देन 1 रिमाइंडर बचेगा, अगेन एक 0, 3 3 ज़ा 9, राइट। लेट्स डू इट। 3 1 ज़ा 3, सो 4 माइनस 3 इज 1, एक डेसिमल 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, again 0 and so on. So 1.333 and so 1.44 and so, which is less than 2. तो जब भी हम किसी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, किससे, जिन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया उन दोनों से। वहीं पर अगर हम किसी दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू कम होगी,
किससे? जिन दो प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया है उस दोनों से. I hope it is clear. In case of any queries, let me know through comments. Alright. Now let's come back to today's topic of learning, that is division of fractions. Alright. So to divide a whole number by any fraction, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction. So fraction, जैसे कि multiplication में हमने पढ़ा था multiplying a fraction with a fraction, multiply a fraction with a whole number, multiply a improper fraction with a fraction. सेम गोज फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए भी अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है. सो अगर किसी होल नंबर को हमें किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, सो लेट अस फर्स्ट राइट अ होल नंबर. एग्जांपल, लेट्स से 3 डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन, सो लेट्स से 2/4. सो अगर हमें किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन. सो ये जो होल नंबर है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल के साथ. अभी रेसिप्रोकल क्या होता है? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ऑलराइट, सो हियर इज द स्लाइड फॉर रेसिप्रोकल्स. Reciprocal of a fraction is the non-zero numbers whose product with each other is 1. So reciprocal of a fraction क्या होता है? एक non-zero number जिन्हें हम multiply करेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा 1. Are called the reciprocals of that number. For an example, 2/3, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2. एंड जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो आवर आंसर वुड बी 1. सो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. जब हम नॉन जीरो नंबर्स जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो 1 आ जाए. सो ये दोनों ही नॉन जीरो है. वैसे ही अगर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें 2, सो 2 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? 1/2, राइट. सो 2 into 1/2, आंसर वुड बी 1. सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. यहाँ पर होल नंबर एंड फ्रैक्शन है, यहाँ पर फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन है. नाउ two question arises, will the reciprocal of a proper fraction be again a proper fraction? So let's say a proper fraction 1/2. So इसका reciprocal क्या होगा? 2. So क्या 2 proper fraction है? No, it is an improper fraction. Will the reciprocal of an improper fraction be again an improper fraction? So improper fraction, for an example, 3/2. इसका reciprocal है 2/3, which is a proper fraction. So this will also be no. I hope it is clear. Okay. Let's come back to the division of fractions again. Now, to divide two fractions, multiply the first fraction by the reciprocal of the second fraction. So अगर हमें किसी दो fractions को divide करना है, so पहले fraction को multiply करना है दूसरे fraction के reciprocal के साथ. इसका मतलब, for an example, let's change the color. Okay. Example, 4/3 divided by 7 to divide two fractions, multiply the first fraction by the reciprocal of the second fraction. So let's say 7/6. दो fraction है, mention नहीं है कि proper होगा या फिर improper. So let's say 4/3 divided by 7/6. Okay. Now 4/3 as it is रहेगा, multiply the first fraction by the reciprocal. So ये division का sign change हो जाएगा and यहाँ आ जाएगा multiplication. Second fraction का reciprocal लेना है, so ये हो जाएगा 6/7. अगर ये 7/6 है तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर. सो 7/6 मीन्स 6/7, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1. आई होप इट इज क्लियर. सो अभी हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है. 4 into 6 is 24, 3 into 7 is 21. सो हमारा आंसर हो जाएगा 24/21. एंड दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन. ऑल राइट. नाउ while dividing a whole number by a mixed fraction. So जब हम किसी whole number को किसी mixed fraction के साथ divide करते हैं, first convert the mixed fraction into an improper fraction and then solve. So अगर हमें किसी whole number को किसी mixed fraction के साथ divide करना है, for an example, 4 divided by 2 whole 1/3. सबसे पहले तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन हम जिस तरह से होल नंबर को अ फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं वही प्रोसेस फॉलो करनी है. सो यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, सो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 3 into 2 is 6 plus 1 is 7/3. नाउ 4 into इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज होगा डिवीजन का, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. एंड 7/3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3/7.
सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 बाई 7. सो 4 इंटू 3 इज 12 बाई 7 एंड दिस विल बी आवर आंसर. इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर इसे सॉल्व करके. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिससे कि मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस तरह से जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन को. We can divide a fraction by a whole number, we can divide a fraction with a fraction, we can divide a whole number with a mixed fraction as well. So जो एक चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी है वो यही है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो, सो जो डिवीजन का साइन है सबसे पहले उसे चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, एंड जो सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेना है. फॉर एन एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 4/2, सो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/4. दैट्स इट. ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमें लिखना पड़ेगा. दैट्स इट. एंड इसी के साथ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड टिल देन टेक केयर एंड येस डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियोज एंड यू कैन स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज. ऑल राइट देन, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.